इन्होंने अपना नाम, आपका नाम, अपना धर्म उजागर करते हुए ये बिल्कुल जग जाहिर कर दिया इनको संविधान नहीं, इनको केवल और केवल शरिया पे विश्वास है। अब इन्होंने सीधा निशाना साधा है तो सर्वोच्च न्यायालय पे। उल्टा सीधा मत पढ़िए। डॉक्टर के मोहम्मद की 1976 की सर्वे थी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अपहोल्ड करते हुए ये कहा था, मंदिर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता, लेकिन ये तो कहा था अपनी फाइनलिटी कंक्लूसिव जजमेंट में, देयर हैज बीन अ हिंदू स्ट्रक्चर अंडरनीथ द बाबरी मॉस्क। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, कहा था वजू खाना बाबरी मस्जिद के अंदर, बताइएगा जरा मुझे। आज एकदम से कह रहे हैं अनिवार्य है वजू खाना, हाँ, जहां में शिवलिंग लग रहा है वहां आप कह रहे हैं आपका फव्वारा है, जबकि इसी पे आपत्ति जताते हुए आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको बिल्कुल सील किया जाए। लेकिन आपको मजा आता है हमारे साथ छेड़खानी करने के लिए, आपको मजा आता है कि आपके लोग आए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहनों के साथ आपने बलात्कार किया, आपने हमारे पुरुष की जान ली, बच्चों को आपने बिल्कुल बेनिहत्ते बच्चों को आपने जान से मारा, और यहां तक कि एक दीवार छोड़ दी। मैंने तो पूरा परिसर देखा हुआ है, पीछे से भी देखा हुआ है, पूरी दीवार ऐसी है मानो जैसे मंदिर हो, साक्षात अपनी आंखों देखा है। यही बात बाबरी मस्जिद में डॉक्टर के मोहम्मद, वो तो मुसलमान है भाई साहब। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप फव्वारा कहते हैं, आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। एक किसी ने कार्टून बना दिया था, आतंक फैला के चांदी हेड्डों में क्या किया था, आपने जाने ले ली थी। यही जग जाहिर करता है कि आपका विश्वास है कहाँ शरिया में, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर संविधान वापस मुद्दे पे ला रहा हूं, शरिया नहीं है। डिबेट को मुद्दे, रुको जरा, सबर करो। नूपुर और देखिए, आई एम ग्लैड ऐश्वर्या, हाँ जी, स्टूडियो के बाहर ऐश्वर्या, मैं खुश हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि ये बिल्कुल बेहूदगी है। जैसे मैंने शुरू किया हमारे शिवलिंग को फव्वारा बता देना, अब इनको कैसा लगेगा मैं कहूंगी, अरे कौन सा वर्ड से कुरान का 88-20 जो कहता है कि अर्थ इज फ्लैट, मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह बिछा हुआ है। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, बदजबान लोगों के ऊपर मैं नहीं बोली, कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। मैं इनके उड़ते, आप बोलिए 30 सेकंड, उसके बाद जब वो खत्म कर ले फिर आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बात सबकी सुनाई देगी, एक एक करके बोलिए। उड़ते हुए घोड़े, मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया प्लीज डोंट मेक पर्सनल। देखिए एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत उठाइए, पॉइंट पे आते हैं। हाँ, टॉपिक मैं पर्सनल नहीं कर रही हूँ, आप जो है लेट्स बी लीगल, बिल्कुल नहीं लेट्स बी लीगल। नूपुर संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। नूपुर बोलिए, नूपुर बोलिए। मैं बिल्कुल इसलिए हम इनकी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जिस दिन उड़ाएंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आप जाली की टोपी पहन के बैठे हैं। नहीं, आपने भी उड़ाने की कोशिश करी ना, आपके साथ जो बैठे हैं, हमने आयशा की बात उठाई क्या? बार बारी आके आप हमारे भगवा का उड़ाएंगे तो हम भी आपको उड़ाएंगे। एक बात बताइए ऐश्वर्या, आपने कभी भी दुनिया में सुना है संस्कृत नामी मस्जिद कभी सुना है? अरे जो ज्ञान का कुआं था उस नाम की मस्जिद कैसे बन सकती है बताइए? वो मोहल्ला है, आपको मालूम नहीं है, ज्ञानवापी मोहल्ला है। देखा है ज्ञानवापी परिसर, एक पूरी दीवार बकायदा ऐसी लगती है। ऑडियो ठीक कीजिए नूपुर का। आप अलाउ कर रहे हैं, आपको आपके तो घोड़े तो घूरते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और क्लियर आना चाहिए ना, नूपुर की आवाज खराब क्यों? चलिए यहाँ से चलिए। रिलैक्स। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रिलैक्स, उड़ते हुए घोड़े पे बैठिए। मुफ्ती नदीमुद्दीन नूपुर मुफ्ती नदीमुद्दीन आपसे कुछ कह रहे हैं, बोलिए ओनली नूपुर एंड मुफ्ती नदीमुद्दीन। देखिए ज्ञानवापी परिसर में एक पूरी दीवार ऐसी है, बिल्कुल अगर आपकी आंखों देखे तो ऐसा लगेगा कितना प्राचीन मंदिर गिरा दिया। ये अपने उड़ते हुए घोड़े पे कब बैठेंगे और कब चुप होंगे? लेकिन मैं आपको सीरियसली पूछना चाह रही हूँ, अरे संस्कृत नामी मस्जिद, ज्ञान का कुआं, ज्ञानवापी उसकी नामी मस्जिद, नंदी माँ जिनका मुंह
पलट रखा है भैया आज की काशी के मंदिर विश्वनाथ जी के दर्शन से और मंदिर से। आप कहना चाह रहे हैं कोई मंदिर नहीं है? आपने ये क्या कहा यहाँ पे कि कोर्ट का विषय है, कुछ इसका क्या लेना देना, त्रिशूल का क्या लेना देना, या आपका कलश का क्या लेना देना, कमल का क्या लेना देना, डमरू का क्या लेना देना? असलियत तो यही है कि 40,000 से ज्यादा ऐसी आज की तारीख में मजार और मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई। हमें छोड़िए, कुतुब मीनार का मामला भी छोड़िए, दिल्ली मुफ्ती नदीमुद्दीन मुफ्ती नदीमुद्दीन आपको जवाब दे रहे हैं। नूपुर प्लीज, नूपुर मुफ्ती नदीमुद्दीन एंड सूरज पालम, मुफ्ती नदीमुद्दीन एंड सूरज पालम करने की कोशिश करी। अंजना जी नमस्ते आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। जरा कोर्ट ने क्या कहा है जरा ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये आंतरिक मामला है, मतलब कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर हिजाब ना पहना जाए तो इसकी कोई सजा नहीं बताई गई, और ऐसा नहीं कहा गया कि अगर आप हिजाब ना पहनेंगी तो आप कुफ्र हो जाएंगी या काफिर हो जाएंगी। ये समझना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य कहीं से भी नहीं है हिजाब पहनना। और अगर ऐसा होता अंजना जी तो आज मैं पूछना चाहती हूँ कि मुस्लिम बहुमूल्य देश है कोसोवो, अजरबैजान, तुनीजिया, टर्की, लेबनान, मोरक्को, ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने हिजाब पहनने पे ही बैन लगा रखा है। तो क्या ये इस्लामिक देश इस्लामिक मूल मंत्र और प्रिंसिपल्स और कानून से नहीं चलते? जरा मेरे को मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। मैं इतना पूछना चाहती हूं कि जब आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय बकायदा ये कहता है किसी सुर्रा में ये नहीं लिखा कि हिजाब नहीं पहनेंगी तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या आप काफिर हो जाएंगी, कुफ्र हो जाएंगी और सजा के लायक पाई जाएंगी, या फिर आपको कोई सजा मिलनी चाहिए, जैसे कोड़े वोड़े की आप लोग बात करते रहते हैं, जब ये आपके कुरान में और आपके पूरे धर्म के अंदर कहीं पे भी रिकमेंडेड नहीं है, तो मुझे बता दीजिए कि आज लड़ाई किस बात की है? 2004 से एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ये एक स्कूली यूनिफॉर्म मतलब कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट के तहत आप लोगों को यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखी है। आप उसके तहत कॉलेज में हिजाब पहन के आती और 2004 से 2022 तक मतलब 16 साल तक क्लासरूम के अंदर अपना हिजाब उतार देती है। पिछले 16 साल में आपको तकलीफ नहीं हुई? अचानक दिसंबर 2021 में आपकी बंद आंखें खुली कि आज तो हम हिजाब को क्या बुरखे को लेकर झगड़ा करेंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। 35 वर्ष से इसी कॉलेज के अंदर आपकी मुसलमान बहनें बिना हिजाब के क्लासरूम के अंदर बैठती आई हैं। आज अहम सवाल ये है अंजना जी, आपका धार्मिक विश्वास एक तरफ है लेकिन वो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता के कानून से ऊपर नहीं है। ये ड्रामा आपको अंजना जी याद होगा किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई थी सर्वोच्च न्यायालय में कि ये इंस्टेंट 3 तलाक है। ये भी इस्लाम का असल पार्ट है कि अनिवार्य है कि शौहर अपनी बीवी को जानवर की तरह छोड़ के तलाक दे के जा सकता है। ये जब सर्वोच्च न्यायालय ने बैन कर दिया तो ध्यान होगा धर्म के ठेकेदारों ने किस तरीके से प्रेस वार्ता करी थी और क्या कहा था अंजना जी कि अगर आपने इंस्टेंट 3 तलाक को बैन कर दिया तो शौहर अपनी बीवी को जिंदा जला देगा। जो लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, आपकी मर्जी, आप स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़े, लेकिन ये 6 बच्चियों की लड़ाई जो एकदम से इनकी आंखें खुली है, जिसके ऊपर भी आज उच्च न्यायालय ने कह दिया कि हम जानना चाहते हैं सरकार से, राज्य सरकार से, ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर रोल क्या है। हम जानना चाहते हैं इन्होंने टीचरों को धमकी क्यों दी। तो माफी चाहती हूँ, मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई, मुझे याद नहीं, पब्लिक स्कूल में पढ़ी हुई हूँ मैं। और अंजना जी आपको भी याद नहीं होगा कि हमारी सहेलियों ने जो इस्लामिक धर्म को मानती हैं कभी हिजाब पहना होगा क्लासरूम के अंदर। तो ये नई नौटंकी, नया ड्रामा क्या है ये जाने, क्योंकि ये जो इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, ये जो बंटवारे की राजनीति मुझे साफ नजर आई है, जिसके चलते कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया? जवाब दे दिया अभी, कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया? ये तो यही बता सकते हैं।